नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ ज़रूर कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मारवाड़ के इतिहास में सब राजा पढ़ लिए, आज एक राजा बचे हैं, वो पढ़ लेंगे। वो राजा हैं मानसिंह। मानसिंह, तो मानसिंह का आज इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, मानसिंह मानसिंह का शासन काल है 1300 अरे 1803 से 1843 तक। इनका शासन काल है 1803 से 1843 ईस्वी तक इनका शासन काल। जब मानसिंह जालोर में थे, तब देव नाथ ने इनको राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि इनके भाई भाई थे भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह से विवाद था, किसी कारण नाराज थे, इसलिए ये कहाँ थे? जालोर में थे। जालोर में थे, तब देवनाथ ने राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। किसने? देवनाथ ने। देवनाथ ने राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, और मानसिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के हेतु क्या करवाया था? मानसिंह नाथ संप्रदाय के हेतु जोधपुर में मंदिर बनवाया था। माँ मंदिर बनवाया था, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी, नाथ चरित्र। ग्रंथ लिखी थी नाथ चरित्र। नाथ चरित्र ग्रंथ लिखी थी। तब देवनाथ के आशीर्वाद से ये राजा बने थे। इन्होंने इन्होंने जोधपुर में, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का सन्यासी राजा। क्या? मारवाड़ का सन्यासी राजा। मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। इसने जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना कराई थी। मान मान पुस्तक मान पुस्तक प्रकाश प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी, और 1818 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। 1818 में अंग्रेजों से संधि की। किसके साथ संधि कर लेते हैं? अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। और 1837 में इनकी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। 1827 में, सॉरी, 1834 में नागपुर के नागपुर के नागपुर के आस्था साहिब आपा साहिब आपा साहिब भोसले को अंग्रेजों के खिलाफ शरण दी थी जोधपुर में। शरण दी थी। और 1832 में 1832 में 1832 ईस्वी में जनरल विलियम बेंटिंक का अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था।
तो फिर इनके इनके दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था करणी कविराज बाकीदास जी। बाकीदास इन्होंने ग्रंथ लिखी थी, बाकीदास श्री पंच ग्रंथ लिखी थी। तो यहाँ तक इनके भाई भीम सिंह थे, विवाद थे, इसलिए जालोर में थे। जालोर में देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी, आप कुछ ही टाइम के बाद राजा बन जाओगे। वैसे ही भाई भीम सिंह की भर्ती हो जाती है। उधर जोधपुर से आता है संदेश कि आप जल्दी से आ जाइए, राजगद्दी पे बैठ जाइए। ये मान सिंह जोधपुर जाते हैं और वहाँ राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद फिर मान सिंह ने कहा अब तो गुरुदेव आपका ही चलेगा। फिर इन्होंने नाथ संप्रदाय के हेतु वहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था और ग्रंथ लिखित नाथ चरित्र। इन्हें मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी, मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी, और 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। 1827 में नागपुर के आशा साई भोसले को शरण दी थी अंग्रेजों के खिलाफ, और 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का अजमेर दरबार का बहिष्कार करवाया था। ये इनके महत्वपूर्ण बात है। अब इनके दरबारी विद्वान इन्होंने ग्रंथ लिखी थी, 2-3 ग्रंथ लिखे थे, वो देख लेते हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखी थी बाकीदास की खयात, पंच ग्रंथ लिखी थी बाकीदास जी ने, बाकीदास की खयात। बाकीदास श्री बाकीदास श्री खयात लिखी थी इन्होंने ग्रंथ। एक और इन्होंने ग्रंथ लिखी थी, मान मान जस्सो मंडल, जसो मंडल, मंडल मंडल मंडल। एक और ग्रंथ लिखी थी इन्होंने, दातार बावनी। कौन सी ग्रंथ लिखी थी? दातार बावनी। हाँ, ये दातार बावनी दानवीर लोगों पे लिखे गए 52 दोहे थे। कितने? 52 दोहे। 52 दोहे थे। एक और लिखी थी कुकवि 32। कुकवि, कुकवि 32। कुकवि 32। ये 32 लोगों पे लिखे हुए दोहे, 32 लोगों पे दोहे। ये दानवीर लोगों पे लिखे गए 52 दोहे थे। ये कुकवि यानी बुरे लोगों पे लिखे गए दो 32 दोहे होते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके बहन भाई किसी ने एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम दिया है, एसएससी जीडी 2026 का, जीडी जीडी 2026 का अगर एग्जाम दिया है, उसकी फिजिकल संबंधी किसी भी प्रकार की, यानी एसएससी जीडी का अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ जुड़कर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।